Hello friends, today we will see whether we use simple present or simple future after if. Okay? if के बाद क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू क्लियरली दैट इफ़ के बाद कोई भी टेंस का सेंटेंस हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू द नीड, ज़रूरत के हिसाब से कोई भी टेंस इफ़ के बाद हम लिख सकते हैं। ओके वो सेंटेंस गलत नहीं होगा। ओके एक और बात, इफ़ के दो यूजेस हैं। इफ़ के दो यूजेस हैं। पहला यूज़ एक शर्त के लिए किया जाता है, एडवर्ब क्लॉज में एक कंडीशन बताने के लिए किया जाता है, जबकि दूसरा यूज़ प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। ओके और इफ़ के बाद कोई भी टेंस रख सकते हैं जैसा कि हमने बताया है। चलिए कुछ और बातें जानते हैं। जब हम इफ़ से कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें दो क्लॉजेज होते हैं, दो क्लॉज होते हैं। एक इफ़ वाला क्लॉज होता है। इफ़ वाला क्लॉज या तो एडवर्ब क्लॉज होगा, जो दूसरा क्लॉज है जिसे मेन क्लॉज कहते हैं, उसमें होने वाले काम की शर्त बताता है। और इफ़ क्लॉज नाउन क्लॉज का भी काम कर सकता है सेंटेंस में, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज यानी जो मेन क्लॉज होता है उसमें जो वर्ब होती है उसके ऑब्जेक्ट का काम करता है। ओके तो आज हम इफ़ के इन्हीं दो यूसेस के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से पहले, दूसरे और पांचवें सेंटेंस में इफ़ क्लॉज एडवर्ब क्लॉज का काम कर रहा है, क्योंकि वह मेन क्लॉज में हो रहे काम की शर्त बताता है कि ये शर्त होने के बाद ही मेन क्लॉज में जो काम है वो होगा। जबकि तीसरा और चौथा सेंटेंस, कैन यू टेल मी इफ़ ही कम्स हियर या फिर विल यू टेल मी इफ़ ही विल कम हियर, ये सेंटेंस में नाउन क्लॉज का काम कर रहा है, क्योंकि टेल के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है। और जब इफ़ क्लॉज एक नाउन क्लॉज के रूप में काम करता है, वह इनडायरेक्ट प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किया जाता है और उसका हिंदी होता है कि क्या। जैसे कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या वह यहाँ आता है, या फिर विल यू टेल मी इफ़ ही विल कम हियर, क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या वह यहाँ आएगा। इस तरीके से जो इफ़ क्लॉज यहाँ पर नाउन क्लॉज का काम कर रहा है, प्रश्न पूछने के लिए यूज किया गया है। इस तरीके से तीसरे और चौथे सेंटेंस में इफ़ क्लॉज किसी भी टेंस का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है, परफेक्ट का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है। मीनिंग के हिसाब से हम कोई भी टेंस रख सकते हैं, जैसे हमें मीनिंग की ज़रूरत है वो टेंस हम रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इफ़ का यूज एक शर्त के लिए किया जाता है, एक कंडीशन बताने के लिए करते हैं, तो जो मेन क्लॉज होता है उस सेंटेंस में, अगर वह फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचर टेंस का हो, ओके, और वो जो शर्त होती है वो भी फ्यूचर की हो, अगर मेन क्लॉज फ्यूचर का हो और जो शर्त वाला क्लॉज है वो भी फ्यूचर की बात करता हो, तो जो इफ़ क्लॉज होता है उसे हम प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। ओके उसे फ्यूचर सिंपल में नहीं रखना चाहिए, वो गलत हो जाता है। जैसे हम यहाँ पहला एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल गिव यू एन एप्पल इफ़ यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। यहाँ पर जो मेन क्लॉज है आई विल गिव यू एन एप्पल, ये फ्यूचर का है, और जो शर्त है यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, ये पास्ट की बात है, यानी बीते हुए काम की बात है। प्रेजेंट परफेक्ट है यानी पास्ट की बात है। इसका मतलब है कि यदि आपने काम पूरा कर लिया है तो मैं आपको एक शेर दूंगा, मतलब अभी वर्तमान में काम पूरा हो चुका है, उसके बाद वो फ्यूचर का काम होगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि यहाँ कंडीशन में हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर लिया। हम प्रेजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे आई विल गिव यू एन एप्पल इफ़ यू कंप्लीट योर होमवर्क डेली। यहाँ पर ये प्रेजेंट का मीनिंग दे रहा है कि यदि आप रोज़ अपना काम पूरा करते हो
I'll give you an apple tomorrow, कल मैं आपको एक एप्पल दूंगा। तो यहाँ प्रेजेंट की बात हुई तो हमने प्रेजेंट रख लिया। लेकिन अगर जो शर्त है वो शर्त फ्यूचर का कोई काम हो और उसके होने के बाद मेन क्लॉज वाला काम होगा, तो उस फ्यूचर वाली शर्त को प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, फ्यूचर में नहीं लिखते। जैसा दूसरा एग्जाम्पल है, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, इफ़ यू गिव मी मनी। इफ़ यू गिव मी मनी मीन्स आपने मुझे अभी पैसा दिया नहीं है। यू विल गिव मी मनी एंड आफ्टर दैट आई विल गो देयर, उसके बाद जाऊँगा। तो इसको शर्त के तौर पर लिखने के लिए इफ़ यू गिव मी मनी, यदि आप मुझे पैसा दोगे, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। तो यहाँ हमने फ्यूचर में ना लिखकर प्रेजेंट में इसको लिखा है, और यही सही है कि जब फ्यूचर की शर्त हो और मेन क्लॉज वाला काम भी फ्यूचर का हो तो उस फ्यूचर की शर्त को प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। इसी तरीके से लास्ट वाला सेंटेंस है, पांचवा सेंटेंस, विल यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाओगे, इफ़ आई गिव यू मनी, यदि मैं आपको पैसा दूंगा, थोड़ी देर बाद दूंगा या कल दूंगा, तो क्या आप उसके बाद वहाँ जाओगे। तो यहाँ भी एक शर्त है, और वो जो शर्त है वो भी फ्यूचर का एक सेंटेंस है, और मेन क्लॉज वाला काम विल यू गो देयर ये भी फ्यूचर का है, इसलिए हमने शर्त वाले क्लॉज को भी प्रेजेंट सिंपल में रखा है। अतः हम ये देखते हैं कि चौथा और पांचवा सेंटेंस एक जैसे हैं, एक इसी स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इसमें इफ़ क्लॉज फ्यूचर सिंपल का है, जबकि पांचवें में जो इफ़ क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल का है, क्योंकि चौथे में एक नाउन क्लास की तरह काम कर रहा है, जबकि पांचवें में एडवर्ब क्लास की तरह इफ़ क्लॉज काम कर रहा है। विल यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे, क्या बताऊं, कि क्या वह यहाँ आएगा। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, एक नाउन क्लास जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जबकि पांचवें में विल यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाएंगे, इफ़ आई गिव यू मनी, यदि मैं तुम्हें पैसा दूंगा तो क्या तुम वहाँ जाओगे। इसी में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जहाँ इफ़ लिखा हुआ है वहाँ हम व्हेन का यूज़ करें तो वही सेम रूल लगेगा। फ़र्क ये है कि इफ़ का यूज़ शर्त के लिए होता है, जबकि व्हेन का यूज़ एक टाइम बताने के लिए होता है, जब उसका मतलब होता है। जहाँ इफ़ शर्त के लिए होता है वहाँ व्हेन जब मीनिंग के लिए होगा, टाइम बताने के लिए कि इतने समय में मेन क्लॉज वाला काम होगा। और जहाँ इफ़ प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किया जाता है कि क्या, वहीं पर व्हेन कि कब के अर्थ में यूज होगा। कैन यू टेल मी व्हेन ही कम्स हियर, विल यू टेल मी व्हेन ही विल कम हियर, क्या आप मुझे बताएंगे कि वह यहाँ कब आएगा। इस तरीके से इफ़ के स्थान पर व्हेन रखने पर यही रूल लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।